रांची के सरमटोली फ्लाईओवर के रैंप का आदिवासी समाज लगातार विरोध कर रहा है। अल्बर्ट एक्का चौक पर रविवार को आदिवासी समाज के लोगों ने सीएम हेमंत सोरेन का पुतला फूंका। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच धक्का मुक्की तक हुई। देखिए इस रिपोर्ट में। सरमटोली स्थित सरना स्थल के सामने बन रहे रैंप को लेकर आदिवासी संगठनों का आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा है। रविवार को सैकड़ों की तादाद में आदिवासी समाज के लोगों ने अल्बर्ट एक्का चौक पर सीएम हेमंत सोरेन का पुतला फूंका। सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आदिवासियों के पुतला दहन से अल्बर्ट एक्का चौक पर आवागमन बाधित हो गया। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच नोकझोंक भी हुई। प्रदर्शनकारी अल्बर्ट एक्का चौक से सर्जना चौक की तरफ जाना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि हेमंत सरकार आदिवासी विरोधी है, सरना स्थल का मान तक नहीं रख रही है। आदिवासियों के आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है। रात के अंधेरे में सरमटोली फ्लाईओवर के रैंप का निर्माण हो रहा है। लोकतांत्रिक और संवैधानिक जो अधिकार है उसका हम पूरा जो उपयोग करेंगे। हमें संविधान ने अधिकार दिया है, हमें आजादी दी है अभिव्यक्ति की, हमें विरोध प्रदर्शन करने की, अपने अधिकारों को जो है बचाने का भी पूरा अधिकार दिया है। तो 5वीं अनुसूची के अगुआ सरकार जो अब तानाशाह हो गए हैं, बंदूक के साए में जो रैंप का निर्माण करा रहे हैं, तो उनको हम जानना चाहते हैं। ये आक्रोश जो आज जो पुतला दहन का के रूप में यहाँ पर दिखा है, उनको समझ लेना चाहिए कि लोग, समाज के लोग कितने आक्रोश है। सबसे बड़ा विडंबना है कि जो आदिवासी अगुआ राज जो बोलते हैं, और वैसे राज में अपने ही संस्कार और संस्कृति, आपकी जो पहचान है, वो नेस्तनाबूद करने के लिए आप तैयार हो। वार्ता भी नहीं कर रहे हैं लोग, इतने आग्रह है, लेकिन आपका कहीं कोई पता नहीं है। आखिर आप चाहते क्या हो? कि आज रैंप की बात है, इससे कुछ दिन पहले उसी जगह पे सरना के कैंपस में ही भवन बना करके, तो ये हेमंत सोरेन कर क्या रही है? लोगों ने बड़े विश्वास के साथ एक आदिवासी को झारखंड का मुख्यमंत्री बनाया कि आदिवासी है, आदिवासियत की रक्षा करेगा। लेकिन दुर्भाग्य है ये 5th शेड्यूल स्टेट होते हुए भी यहाँ पे आदिवासियों की न धर्म की रक्षा हो रही है, न उनके धार्मिक स्थलों की रक्षा हो रही है। आदिवासी समाज ने राज्य सरकार पर आस्था और अधिकारों का दमन करने का आरोप लगाते हुए आंदोलन को और तेज करने का ऐलान किया है। अब देखना है कि सरकार इस विवाद का हल कैसे निकालती है। रांची से न्यूज़ 11 भारत के लिए नौशाद कादरी की रिपोर्ट। संवाददाता नौशाद कादरी न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नौशाद, जिस तरह से अगर हम सरमटोली फ्लाईओवर निर्माण कार्य की बात करें, जब से ये मुद्दा सामने आया, लगातार आक्रोश आदिवासी समाज में, आदिवासी संगठन में और उनसे जुड़े लोगों के अंदर देखने को मिला। एक बार भी सरल वार्ता नहीं हो पाई, स्पष्ट वार्ता नहीं हो पाई, जिसका नतीजा है कि आज आदिवासी समाज ये गंभीर आरोप सरकार पर लगा रहा है कि रात के अंधेरे में काम किया जा रहा है, आदिवासियों को छलने का काम किया जा रहा है। जिस तरह से मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की राशि नहीं मिली, वैसे ही ये दूसरे आदिवासी समाज के संगठनों को भी बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये तमाम बड़े आरोप अब राज्य सरकार पर। हाँ बिल्कुल सुस्मिता, देखिए ये कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप हुआ है कि जब फ्लाईओवर का निर्माण हो रहा था, जब रैंप वहाँ गिर रहा था, उस वक्त तक कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई गई थी। लेकिन अभी आपने देखा कि कुछ दिन पहले ये विवाद शुरू हुआ और ये विवाद बढ़ते बढ़ते एक आर पार की लड़ाई में बदल गया है। आपने देखा आज कि किस तरह से मुख्यमंत्री का पुतला फूंका गया और आमने सामने हुई प्रशासन, पुलिस और जो पहुँचे थे वहाँ पर केंद्रीय सरना समिति के लोग थे। काफ़ी नोक-झोंक देखने को मिली और एक बड़ा आरोप लगाया है कि एक वो, हालांकि इन्होंने कहा सुस्मिता कि वो विकास के विरोधी नहीं है, विकास वो चाहते हैं, झारखंड में विकास हो, अच्छी बात है, लेकिन कोई वार्ता नहीं की गई, कम्युनिकेशन गैप लंबा किया गया और यही कारण है कि आज जो सरना आदिवासी समाज के लोग हैं वो सड़कों पर हैं और सरकार के विरोधी में हैं, उन लोग खड़े हैं। उनका कहना है कि अभी तक वार्ता का कोई विफल सामने नहीं आया है, वार्ता कोई नतीजा सामने नहीं आया है। तो जाहिर सी बात है इस दौरान क्यों तेज़ी से जो रैंप का वो निर्माण हो रहा है। अभी देख रहे हैं कि आपने आज की बात करें सुस्मिता, तो आज करीब से करीब कुछ मुझे लगता है कि करीब 40 मीटर के आसपास वहाँ सड़क बन चुकी है। जो नीचे रैंप आ रहा है
उसको लेकर। और संभावना ये भी जताई जा रही है, खबरें ये भी आ रही हैं सुष्मिता की 1 तारीख को जो आने वाला 1 मई है, उस वक्त इस पूरा सिरमटोली फ्लाईओवर का उद्घाटन हो जाएगा। जो बीच में स्टेशन के पास जो काम हो रहा था गैपिंग का, वो कम से कम कंप्लीट कर लिया गया है। और यही आस्था को लेकर, और ये जो रैंप आ रहा है वो आस्था को लेकर आड़े आ रहा है, रास्ता में आड़े आ रहा है, और इसका कोई बीच का रास्ता नहीं निकल रहा। लगातार प्रदर्शन हो रही है। आज आप देख रहे हैं कि राज्यव्यापी इसको प्रदर्शन का नाम दिया गया कि जगह जगह पर रांची के अलावा जगह जहाँ पर जो समाज के लोग हैं वो सरकार के विरोध में अपना आपत्ति दर्ज कराए हैं। आज भी काफ़ी संख्या में लोग पहुँचे थे और वहाँ पर एकजुट होकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला फूका और सरकार विरोधी नारे लगाए हैं। आदिवासियत की बात कर रहे हैं कि सरकार में झारखंड में आदिवासी मुख्यमंत्री हैं, आदिवासियत की बात होती है, लेकिन आदिवासियों की अस्मिता और उनके अस्तित्व से खेला जा रहा है। यहाँ पर उनके जो सबसे कह सकते हैं कि सरना स्थल है, सबसे पवित्र स्थल है, वहाँ पर जो रैंप गिरा है, कहीं ना कहीं उसे आगे जाना चाहिए। वहाँ पर वो नहीं रहना चाहिए। जिस तरह से भीड़ होती है वहाँ पर और जिस तरह से सरहुल के साथ लोग, नौशाद देखिए, अब तक एक सरल वार्ता नहीं होना शायद इसका ही यही नतीजा है कि लगातार जब आदिवासी संगठन या समाज आगे आ रहा है, एक नोकझोंक, एक बहस, वो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं। आगे भी इनकी रणनीति यहाँ पर रुकी नहीं है। नौशाद, आप लोगों से मिले, आपने उनसे बातचीत की, उन्होंने स्पष्ट कहा कि अब भी अगर नहीं सुनी जाएगी उनकी बातों को तो वे आगे और भी उग्र आंदोलन करेंगे। मुख्यमंत्री आवास घेराव तक की उन्होंने बातें कही है। अब वैसे स्थिति से निपटने के लिए राज्य सरकार कितनी तैयार है? बिल्कुल देखिए, हालांकि जिस स्थान पर ये प्रदर्शन हो रहा है वो चाहे वो निर्माण स्थल हो, चाहे आज जो प्रदर्शन हुआ वहाँ पर वरीय पदाधिकारी जरूर मौजूद थे और एक बीच का गैप को दूर करने की कोशिश की जा रही है। आपने देखा कि विभाग के कई पदाधिकारी लगे हुए हैं इसमें और खुद रामेश्वर उरांव जो पूर्व मंत्री थे वो भी एक बार मीटिंग में वहाँ पहुँचे थे और एक बीच का रास्ता की बात कर रहे थे वो। हालांकि कोई पहल सरकार की ओर से अभी तक नहीं सामने आई जिससे ये आदिवासी समाज जो है वो थोड़ा सा कम से कम पैरेलल हो जाए, वो रास्ते पर आ जाए। वो एक कह सकते हैं कि एक ही बात पर अड़े हुए हैं कि अभी जब तक कोई वार्ता कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है सुष्मिता, तब तक वहाँ पर कोई निर्माण नहीं किया जाए। जैसे निर्माण जब हो जाएगा उसके बाद से तोड़ना मुमकिन नहीं है। तो अगर कोई रास्ता जब तक नहीं निकलता तो सरकार क्यों निर्माण कार्य में तेजी ला रही है। और यही नहीं, उनका ये भी आरोप है कि जब से ये आंदोलन, चरणबद्ध आंदोलन उनका शुरू हुआ है, वो वहाँ पर काम में तेजी और लाई गई है। हालांकि इसमें विकास की भी बात वो भी बात कह रहे हैं कि इसमें विकास के विरोधी नहीं है, विकास होना चाहिए, लेकिन उनके आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। और जिस तरह से लोग सड़कों पर हैं, आपने देखा कि बीच में मंत्रियों, जो आदिवासी मंत्री हैं, उनके भी घरों का भी आवास को घेरा गया, चक्का जाम किया गया। लोग पहले मीटिंग हुई, कई इसमें 2 गुट भी सामने आ गए हैं सुष्मिता, एक जो है वो गुट और दूसरा 2 गुट, यानी दूसरा एक विरोधी गुट है तो एक सरकार के साथ गुट है। तो कहीं ना कहीं ये एक बीच में एक ऐसा कम्युनिकेशन गैप बन गया है कि सरकार के पास की कोई वार्ता के लिए सामने नहीं आ रहा है जिससे इनकी जो गुस्सा हो, इनका क्रोध हो, वो ठंडा हो। हालांकि बहुत ज़रूरी है आने वाले समय के लिए, चूँकि आने वाले समय में और भी विकास के काम होने हैं। आपने देखा कि जो हरमू फ्लाईओवर उसका भी बनने का भी तैयारी चल रही है। तो कहीं ना कहीं ये इसको एक कॉन्फिडेंस में लेना होगा इस समाज को। जिस तरह से आदिवासी समाज की हित की बात करती है सरकार, और उनको कॉन्फिडेंस में लिए बिना कोई भी काम, खासकर अगर कोई संस्कृति से जुड़ा हो, उनकी आस्था से जुड़ा हो, तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बन रहा आने वाला। बिल्कुल नौशाद, एक सरल वार्ता की जरूरत है और बीच के रास्ता को अपनाने की जरूरत है ताकि आए दिन जो सरासर तस्वीरें देख रहे हैं आगे आने वाले वक्त में ऐसी तस्वीरों को साझा ना करना पड़े। बहुत बहुत शुक्रिया नौशाद कादरी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों संग साझा करने के लिए कि सिरमटोली फ्लाईओवर निर्माण कार्य का जिस तरह से विवाद गहराता जा रहा है, जरूरत है इस पर बातचीत की और इसका निष्कर्ष निकालने की। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।